अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से कोई 3-4 हम क्लास वर्क में इंक्लूड करेंगे और बाकी आपका होमवर्क होगा। और इसमें ये बता दूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। 2 में और 3 में बस एक चीज़ का फ़र्क है कि उसमें भी हमारे पास ऐसी ही टर्म्स आती थी, एक्स स्केयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर एक कांस्टेंट आता था। लेकिन उसमें जो एक्स स्केयर का जो कॉफिशिएंट था, जो एक्स स्केयर के साथ नंबर आ रहा होता था, वो 1 आ रहा होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो बस यही फ़र्क है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में। तो 2 के जैसा ही करना है जैसा हमने 2 में किया था, जिसमें हमने मेथड यूज़ किया था मिड टर्म ब्रेकिंग। क्योंकि इन क्वेश्चंस में कॉमन लेना या आइडेंटिटीज़ बनाना फार्मूलाज के ज़रिए करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना होता है, जिसको हमने क्या कहा था, मिड टर्म ब्रेकिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से कुछ पार्ट्स करते हैं अभी। पार्ट नंबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। आपने वैसे ही क्या करना है, फर्स्ट अमाउंट को लास्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रफली लिख लेना है, या वैसे ही याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा। तो 4 5 कितना बनेगा, 20x स्क्वायर। 4 इंटू 5x, 4 इंटू 5 ये कितना बन जाएगा, 20x स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, 12 की जगह ये जो मिड वाली टर्म है वो हमारे पास इस बार 12 है। तो 12 की जगह दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो ऐसे पेयर लेने हैं कि जिनको हम सम अप करें तो यही 12 बने दोबारा, और मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए, वो टर्म बननी चाहिए जो हमने पहले मल्टीप्लाई करके रखी होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को बना के रखा होता है मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास 12 के जो दो पेयर बनेंगे वो 10x और 2x बनेंगे। 12x के अगर दो पेयर बनाएं तो 10x और 2x। अगर मैं इनको ऐड अप करता हूँ तो यही अमाउंट दोबारा बन जाएगी। अगर 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि पेयर बना के फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और सेकंड 2 में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 में से अगर हम कॉमन लें तो 2x कॉमन आ रहा है। 2x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4x स्क्वायर में से जो बाकी रिमेनिंग बचेगा वो 2x होगा, और 10x में से 2x जब कॉमन जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, 5। अब ये जो अगली दो टर्म्स हैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर एज इट इज़ यही टर्म आ जाएगी। अब ये ब्रैकेट क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आपको पता होगा कि जब ब्रैकेट सेम होती है तो उसका मीनिंग होता है कि हमारा क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए सही प्रोसीड हो रहा है। तो आपने इस ब्रैकेट को जो सेम आ रही है क्या कर लेना है, कॉमन करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि उसको एक बार लिखना होगा। देखिए 2x प्लस 5 1 टाइम लिख लिया, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से 1 बचा, और यही आपका आंसर होगा। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस में लेट्स सपोज कि आप लास्ट पे कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको डाउट होता है कि मेरा आंसर सही होगा या रॉन्ग होगा, तो उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, कैसे कंफर्म किया जाए कि मेरा आंसर सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अगर मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म जो है वो इस आपके ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट के इक्वल आ जाता है, तो दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सही है, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इसके जो पेयर हैं, अगर मैं 12 के आपको पेयर ना पता चल रहे हो तो वो भी मैंने बता दिया था कि आपने जो आपको टर्म मिलती है फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से, उस नंबर को, उस कोएफिशिएंट को क्या करते हैं आप, फैक्टराइज कर ले। हमें मिला था 20x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर के उसमें से जो 20 है उसके आपने पॉसिबल फैक्टर बना लेने। वो पॉसिबल फैक्टर होंगे, एक 20 होगा, 2 इंटू 10 होगा, और एक होगा 24 इंटू 5 होगा। तो हमें 2 इंटू 10 ही हमारा जो है वो इसमें काम आ जाएगा, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे जी। ये जो 504 है इक्वल टू 2 इंटू 252 लिखा हुआ, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का फैक्टर है, इसका पार्ट नंबर 3 का। 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड। इसको देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
24x² को 21 के साथ, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी, 504 बनेगी। अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 24 के साथ, तो वो कितना बन जाएगा, 504। अब 504x² है और सेंटर में हमारे पास जो टर्म है वो 65x है। तो आपने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर हम उन दोनों टर्म्स को जो हम ब्रेक करके लिखेंगे उनको ऐड अप करें तो वही टर्म दोबारा आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया था। क्या बना था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 504x²। तो हमारे जो पेयर होंगे यहाँ पे वो होंगे 56 और 9। 56 और 9 ये दो हमारे पेयर होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम पेयर बना लेंगे, मिड वाली टर्म को ब्रेक कर लेंगे, तो फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 8x, क्योंकि 8 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, 8 3 24 होता है और 8 7 56 होता है। यहाँ से बच गया 3x, यहाँ से बचेगा 7, और इन दोनों के देखा जाए तो ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे, तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए हम -3 कॉमन लेंगे। यहाँ से बचेगा 3x, और ये वाला साइन चेंज करके लिखेंगे, और 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, 7 पे। ये ब्रैकेट सेम आ रही है इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे, और 8x - 3 साथ लिख देंगे। अब इसके जो बना था 504 बना था, उसके मैं पॉसिबल फैक्टर भी यहाँ पे बता देता हूँ। 504 उसके जो 65 के हमें दो पेयर जो मिले हैं वो कैसे पता चलता है, उसके लिए मैंने कहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को आपने मल्टीप्लाई करके रखा होता है उसके पॉसिबल फैक्टर बना लिया करें। तो ये 504 के जो हैं मैं पॉसिबल फैक्टर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। 2 से जब इसको करेंगे फैक्टराइज तो ये आता है 2 के टेबल में 252 पे, 3 के टेबल में 168 पे, 4 के टेबल में 126 पे, 6 के टेबल में 84 पे, और 7 के टेबल में 72 पे। ये पॉसिबल फैक्टर बनते जा रहे हैं, आपने बना लेने हैं पॉसिबल फैक्टर। और कहाँ तक बनाने हैं, जब आपका कोई फैक्टर रिपीट ना हो जाए। जैसे ये देखिए ऊपर 20 जो है वो 4 के टेबल में 5 पे आ रहा है। अब नेक्स्ट नंबर आना था 5, कि 5 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 5 के टेबल में इसने कहाँ पे आना था, 4 पे। ठीक, तो मैंने वो पेयर नहीं लिया क्योंकि वो पेयर रिपीट हो चुका है, 4 5 पहले आ चुका है, तो 4 5 या 5 4 एक ही बात होती है, इसलिए हमने नेक्स्ट पेयर नहीं लेना। तो इसी तरह मैं भी इसके क्या कर रहा हूँ, फैक्टर बना रहा हूँ पॉसिबल। तो मैंने 9 तक आपको शो करवा दी यहाँ पे कि 9 तक जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास जो सेकंड नंबर आएगा 9 × 56 आएगा। अब टू सो ऑन आपने करते जाना है। कहाँ तक करते जाना है, जब कोई ऐसा फैक्टर जो रिपीट होगा पहले वाले फैक्टर के जैसा होगा तो आपने फैक्टर्स बनाना छोड़ देना है। जितने पॉसिबल फैक्टर होंगे वहाँ तक आपने स्टॉप कर लेना है। तो अब आपको कौन सा फैक्टर यहाँ पे आपके यूज़ में आएगा, काम में आएगा, वो है लास्ट वाला। कैसे, क्योंकि 56 और 9 को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 65 मिलेगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 504 मिलेगा। तो हमने क्या किया, 65 की जो ब्रेकिंग की है उसकी जगह हमने 56 और 9x लिख लिया। अपने दोनों नंबर माइनस के क्यों लिए, क्योंकि हमें 504 प्लस का चाहिए, इसलिए हमें दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। और हमने माइनस इसलिए लिए, हालांकि हम प्लस के भी ले सकते थे, बट हमें सेंटर वाली अमाउंट माइनस में चाहिए, तो हमने इसको भी देखना है। और जो हमने रिजल्ट बनाना होता है, जैसे 24 × 21 हमने किया हुआ है, करके रखा हो 504, वो हमें प्लस का चाहिए। तो हम जो सेंटर वाली अमाउंट से दोनों सेम साइन के साथ लेंगे। और सेम साइन भी कौन सा लेना है, माइनस तब लेना है जब सेंटर में माइनस हो, और प्लस तब लेना है जब सेंटर में प्लस हो। ये चीज़ें आपने याद रखनी। इसके बाद एक पार्ट और अटेम्प्ट करते हैं इसमें से। 5x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 5x - 1/x प्लस 4 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग मैं आपको बता दूं। इसका वैसे यूज़ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मीनिंग समझ लें, क्योंकि यहाँ पे x कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, 1/x, यानी कि ओवर में x चला गया। तो अगर लेट्स सपोज कि हम इमेजिन करते हैं कि x की जगह 0 लगा दिया जाए, तो इस x की जगह अगर 0 लगे तो 1/0 बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब ओवर में 0 आ जाता है, 0 नीचे ओवर में यानी कि बटे की फॉर्म में आ जाए, तो वो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड मीन्स कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये कंडीशन लिखी हुई, लेकिन इसका आपने कोई इस्तेमाल नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए।
अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मैं क्या करूं कि ये देखो, ये वाली अमाउंट स्केयर वाली 5x माइनस वन ओवर एक्स, और यहाँ पे भी है ये 5x माइनस वन ओवर एक्स। हम ना ऐसे करते हैं कि इसको ना कोई नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि हम सपोज कर लेते हैं 5x माइनस वन ओवर एक्स जो है उसका नाम हम रख देते हैं, उसको लेट कर लेते हैं इक्वल टू ए। अगर हम उसको इक्वल टू ए लेट करेंगे तो फिर हम सावधान यहाँ पे इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं। ये देखिए ए वाली जगह 5x माइनस वन ओवर एक्स वाली जगह पे क्या आ जाएगा ए, तो ए का क्या बन जाएगा स्केयर। ये देखिए स्केयर आ गया। और यहाँ पे भी हम ए लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू ए, 4a, और ये प्लस 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। लेट करने का मकसद क्या है कि ये वाली फॉर्म आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, क्वेश्चन काफ़ी टफ होगा, लेकिन जब जैसे आप इस फॉर्म में जाएंगे तो आप देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। तो आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना है। अब इसे आपने सॉल्व कर लेना है। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, पहली अमाउंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4a स्केयर, और मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये तो बहुत ईजी मिड टर्म ब्रेकिंग। 4a के दो पेयर बनाएं, 2a प्लस 2a लिख लें इसको। 2a प्लस 2a कितना होता है 4a, और अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4a स्केयर। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे a प्लस 2, सेकेंड 2 में से कॉमन लेंगे 2, तो अंदर आ जाएगा a प्लस 2 की ब्रैकेट क्या आ रही, सेम आ रही, तो हम a प्लस 2 वन टाइम लिख लेंगे। यहाँ से भी a बचेगा, यहाँ से प्लस 2, तो ये दोनों ब्रैकेट्स इस बार सेम आ गई। अब सेम आ गई हैं तो इसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ही स्केयर में लिख लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके स्केयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाह रहे तो भी कोई इशू नहीं, तो भी ठीक रहेगा। लेकिन सेम है तो आप स्केयर लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। अब ये आंसर जो है ये ए की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ए की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए वाली जगह पे उसकी जो हमने वैल्यू लेट की हुई है वो हम पुट कर देंगे। तो हम ए की जगह पे लिख देंगे 5x माइनस वन ओवर एक्स, और प्लस 2 वैसे आ जाएगा और स्केयर भी ऊपर वैसे आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है बाकी जो 3-4 पार्ट्स बच गए हैं वो आपका होमवर्क होगा, और सारे क्वेश्चन सेम हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा भी है। 2 में भी आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, उसमें भी 3-4 पार्ट्स थे इसी के मिड टर्म ब्रेकिंग की, तो ये भी मिड टर्म ब्रेकिंग ही है। तो इसमें बस एक ही चीज़ का फ़र्क आता है कि जो शुरू वाला कोफिशिएंट है वो थोड़ा बड़ा होता है 1 की निस्बत। पहले 1 होता था, अब यहाँ पे 2 या 3 या 4 या कोई भी कोफिशिएंट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 2 और 3 आलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, तो आप लोगों ने 3 की भी प्रैक्टिस करनी है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 के लिए अपनी बुक्स के ऊपर लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 सेम हैं, थर्ड और 4 सेम है, और जो 5th है वो एक अलग से पार्ट है। अच्छा, जो फर्स्ट 2 हैं वो 3-4 के ही जैसे हैं। 3-4 जो हैं वो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम ऐसा करते हैं कि 3rd 4 में से एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं, और जब हम वो सॉल्व कर रहे होंगे तो उसी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे पार्ट नंबर 1 और 2 की, क्योंकि हमारा वो क्वेश्चन करते हुए 3rd या 4 करते हुए हमारा क्वेश्चन 1 या 2 कवर अप हो जाएगा। ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे करना है। हम स्टार्ट 3rd कर रहे हैं। 3rd में लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 माइनस 15। फैक्टराइज करना आपने इसको। ये देखिए फैक्टर तो बने हुए थे, ये चारों टर्म्स फैक्टर की फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन ये लास्ट पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपको पता है कि फैक्टर्स जितने भी बने हों उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए, प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो ये -15 की वजह से हमारी जो फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की वो सारी डिस्टर्ब हो गई। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके फिर इसको फैक्टराइज करना होगा, फिर इसको रीअरेंज करके फिर फैक्टराइज करना होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने इसके लिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको रैंडमली ऐसे कि फर्स्ट वाली अमाउंट सेकंड के साथ, फिर सेकंड वाली थर्ड के साथ, फिर थर्ड वाली 4 के साथ, अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन x की पावर 4 तक चला जाएगा, जिसको फैक्टराइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा करना है कि इनको पेयर अप करना है, इनकी पेयरिंग बना के आपने इनको फैक्टराइज करना है, मतलब 2-2 पेयर लेके इनको मल्टीप्लाई करना है। ये दो ब्रैकेट्स या फर्स्ट सेकंड
ये फर्स्ट थर्ड, इस तरह से दो ब्रैकेट्स के पेयर बना के आपने मल्टीप्लाई करना। लेकिन वो भी आपने रैंडमली नहीं करना। ये नहीं करना कि फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड 4 को कर दो। उसके लिए भी आपने एक चीज़ देखनी है, एक पैटर्न देखना है। वो पैटर्न ये है कि आपने इनके जो कांस्टेंट नंबर्स है ना, ये जैसे x के साथ 2 आ रहा है, इस x के साथ 3 आ रहा है, इस x के साथ 4 आ रहा है, इस x के साथ 5 आ रहा है, उनको देखना है और उनको ऐड करके चेक करना है। जैसे मैं अगर 2 और 3 को ऐड करूँ तो ये 5 बनता है, इसी तरह 4 और 5 को ऐड करूँ तो ये 9 बनता है। ये सेम नहीं आ रहा। 2 और 3 को प्लस करने पे, सम करने पे कितना बना 5, और 4 और 5 को प्लस करने पे कितना बना 9। ये सेम नहीं है, तो हम इनको पेयर अप ऐसे नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं 3 और 4 को पेयर अप करूँ, 3 4 के साथ करूँ तो 3 और 4 7 बनता है। 5 और 2 को पेयर अप करूँ तो ये कितना बनता है 7। तो जिन नंबर्स का कांस्टेंट सम लेने से, कांस्टेंट नंबर्स का सम लेने से इक्वल आ जाए, तो आपने उनको आपस में पेयर अप कर लेना है। यानी कि आपने x+2 के साथ किसको पेयर अप करना है, x+5 के साथ, और x+3 और x+4 को आपस में पेयर अप कर लेना है, और -15 साथ में। ये ऐसा क्यों करना है उसकी मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। अब आप ऐसा करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड कि पहली 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है अलग से, और अगली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में अलग से। ठीक, पहली 2 को करते हैं तो ये आ जाएगा x² + 7x + 10। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया। आपने 8 में, 7 में, 6 में इस तरह की बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो सीखी होगी कि पहले मैंने x को दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई, x × x x², x × 5 5x, फिर मैंने 2 को भी दोनों से किया 2x, और 2 × 5 10। यहाँ से जो 5x आया होगा और जो 2x आया होगा वो कितना बन जाएगा 7x। इसी तरह मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने कहा कि ये जो कांस्टेंट्स को प्रॉपर पैटर्न के साथ हमने अरेंज किया है कि आपके कांस्टेंट्स का जो सम है वो इक्वल आना चाहिए दोनों पेयर्स के अंदर। उसके लिए हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये देखिए इतना हिस्सा, ये जो पहला x² + 7x, ये जो फैक्टर है, ये दोनों अमाउंट्स में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये दोनों अमाउंट्स में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और हमें क्या फ़ायदा होगा कि सेम आने से हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, अब मैं बात कर दूं यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड की। ये देखिए x² + 7x सेम चीज़ है, सेम टर्म है, तो हमने इसे आगे लेट करना है। इधर भी देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में, दोनों में, फर्स्ट में और सेकंड में, ये देखिए x² + 5x, इधर सेकंड वाली अमाउंट में भी क्या आ रही है x² + 5x। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें x² - 4x, और इसमें x² - 4x, मतलब कोई फैक्टर, कोई टर्म, कोई अमाउंट क्या आती है, सेम सेम आती। तो हम ये समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो ऐसा ही है जैसा ये इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेप है। यानी कि थर्ड स्टेप से सॉल्व करना अगर शुरू किया जाए यहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी ऐसे ही किया जाएगा। तो आप लोगों ने 1 और 2 बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अब यहाँ से आगे हम चलेंगे। ठीक है, इस स्टेप से आगे चलेंगे। तो यहाँ से आगे क्या करना आप लोगों ने कि जितना फैक्टर सेम है ना आपकी इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, x² + 7x, x² + 7x, आपने उसे लेट कर लेना है इक्वल टू सम अदर वेरिएबल, y कर लें, z कर लें, t कर लें, a कर लें, b कर लें, c कर लें, बट x ना कीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में है। तो आप x के अलावा कुछ और जो मर्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने वो क्या कर दिया, यहाँ पे y कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे y लेट करूँगा तो जहाँ पे x² + 7x आ रहा है उधर भी मुझे y लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा y + 10, इस पूरे की जगह y आ जाएगा, और इधर भी y आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 12, y + 12 - 15। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने कि ये दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। ये देखिए मल्टीप्लाई किया, y² + 22y + 120 - 15। ये 22y कैसे आ गया, y × y y² हो जाएगा, y × 12 करेंगे तो 12y आएगा, 10 × y करेंगे तो 10y आएगा, 10y और 12y ये कितना हो जाएगा 22y, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और -15 जो एंड पे आ रहा था वो वैसे ही लिख दिया, y² + 22y + 105। और इसको कंपेयर किया जाए अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से इसी एक्सरसाइज के, तो ये सेम वही क्वेश्चन बन गया। यानी कि यहाँ से ऑनवर्ड हम इसकी क्या कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेकिंग करते हुए
अब मिड टर्म ब्रेकिंग को मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो हम 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, 2 में भी किया, 3 में भी किया, तो इसको आप खुद देखिएगा। मैंने 22 के फैक्टर बना लिए, 15 और 7, 15 7 ऐड करने पे 22 बनता है, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा 105 वाई स्क्वायर। कॉमन लेना है फर्स्ट 2 में से, y आ जाएगा, y प्लस 15 आ जाएगा यहाँ पे। अगले 2 में से कॉमन क्या आएगा 7, यहाँ से बचेगा y, और 7 के टेबल में 15 कहाँ पे 105 कहाँ पे आता है 15 पे। ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 15 कॉमन, एक ब्रैकेट सेम लिख देंगे, एक है, और y प्लस 7 यहाँ से बच जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर आया वो y की फॉर्म में आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा गिवन जो है वो किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। लिहाजा हम क्या करेंगे कि y जो हमने लेट किया था, जो हमने शुरू में हमने कहा था कि x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हम y लगा रहे हैं, तो अब हम y की जगह वही चीज़ दोबारा लगा देंगे। तो हम लिख देंगे y की जगह x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 वैसे आ जाएगा, और इधर भी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 वैसे आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है। और अगर आपको पार्ट नंबर 3 समझ लग गया है तो आप इंशाल्लाह 1 और 2 भी आराम से कर लेंगे, ठीक। और 4 जो है वो सेम एज 3 के जैसा ही है, मतलब जैसे आपने 3 किया है वैसे आपने 4 करना है। 5 भी ये 3 4 के ही जैसा है, लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। हमने इन ब्रैकेट्स को रीअरेंज करके दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, हमने यही सीखा पार्ट नंबर 3 में। बट यहाँ पे रीअरेंज करने का जो पैटर्न था वो हम ये देखते थे कि हम कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करें तो वो सेम आना चाहिए। जैसे 1 और 2 को करें तो 3 आ रहा है, 3 और 6 को ऐड करें तो 9 आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा। अगर मैं सेंटर वालों को ऐड करता हूँ 2 और 3 को, तो 2 और 3 5 आएगा, 1 और 6 7 आएगा, यानी कि ये ऐड करने से सेम नहीं आ सकता। तो आपने फिर क्या करना है, अगर ऐड करने से सेम ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो अगर मैं 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ रहा है, 1 इंटू 6 6, और 2 को 3 से करूँ तो ये भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि इससे एक नंबर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम अरेंज करते हुए ये देखेंगे कि यहाँ पे किस किस का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, 1 6 का प्रोडक्ट और उधर से 2 3 का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है सेम। तो हमने क्या कर देना है कि x प्लस 1 वाली ब्रैकेट को x प्लस 6 वाली ब्रैकेट के साथ, और 2 वाली को x प्लस 2 वाली ब्रैकेट को x प्लस 3 वाली ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे, हम पेयर अप कर देंगे, ठीक है बच्चों। पेयर अप करने के बाद हमने क्या करना है, इनको दोबारा दो ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लाई कर देना है। पहली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और दूसरी 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करना है, क्योंकि देखिए x स्क्वायर प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 5x ये सेम नहीं है। लेकिन अगर हम देखें x स्क्वायर प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 6 तो ये सेम आ रहा है। तो आपने कैसे करना है कि इसको रीअरेंज कर लेना है कि 6 पहले लिख लीजिएगा, 7x बाद में लिख दीजिएगा। इसी तरह ये वाला 6 पहले लिख लें और 5x बाद में लिख लें। अब जितना हिस्सा सेम होता है, आपने पिछले क्वेश्चन में यही किया कि उसको लेट कर लिया था, x स्क्वायर प्लस 6 को हम लेट कर लेंगे इक्वल टू y। अब हमारा क्वेश्चन जो होगा, जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 आ रहा होगा उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, y लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। अभी ये 2 ब्रैकेट्स देखें काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में आ चुकी हैं, पहले देखा जाए तो काफ़ी बड़ी फॉर्म है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और y को जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5xy, और जब 7x को y से करेंगे तो 7xy, 5xy और 7xy कितना हो जाएगा 12xy, और 7x को जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35x स्क्वायर, ये वाला 3x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर 35x स्क्वायर में से क्या कर लें आप, माइनस कर लें, तो कितना बच जाएगा 32x स्क्वायर प्लस 12xy, और y स्क्वायर को लास्ट पे लिख लीजिए। अरेंज भी कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x स्क्वायर वाली टर्म्स के लिहाज से आपने इसको अरेंज कर लेना। अब इसकी भी आप क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे जी। 32x स्क्वायर को y स्क्वायर से, यानी कि लास्ट वाली अमाउंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा 32x स्क्वायर y स्क्वायर, और हम पेयर किसके बनाते हैं, सेंटर वाली के। 32x स्क्वायर y स्क्वायर जो है अगर हमने फाइंड आउट करना है तो 12 की जगह हम लिखेंगे 8xy और 4xy,
क्योंकि 8xy और 4xy को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा 12xy, और 8 4 ज़र अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 32x², और हमें चाहिए भी 32x²y²। पहले दो में से कॉमन आ रहा है 8x, तो यहाँ से बच जाएगा 4x और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ y। नेक्स्ट टू में से जो कॉमन आ रहा है पेयर बना के जो हम कॉमन लेते हैं वो आ रहा है y, तो यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से बच जाएगा y। जी 4x प्लस y की ब्रैकेट सेम है, इसे कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 8x, यहाँ से बच जाएगा y। अब हमने क्या करना है, y की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है। क्या वैल्यू y की x²+6 है, और इसी तरह इधर भी y की वैल्यू लगा देंगे x²+6, और इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। क्या रीअरेंज करना है कि पहले x² वाली टर्म्स लिख लें, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट लिखें, क्योंकि पैटर्न यही होता है x² प्लस x वाली टर्म्स प्लस 6। इसी तरह इसको भी अरेंज कर लें x² प्लस 8x प्लस 6, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।